उपलब्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे घातांक घातांक के सवालों को किस प्रकार हल करते हैं। सबसे पहले इसके हम कुछ नियम देखते हैं। नियम जैसे होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इक्वल टू में इसे लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। इसी प्रकार ए की पावर m भाग ए की पावर n हो तो इसे लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। इसी प्रकार ए की पावर m की पावर n हो तो इसे लिख सकते हैं ए की पावर m n। इसी प्रकार ए की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं 1 ए की पावर माइनस n। यदि ए की पावर m की पावर n हो तो ए की पावर m n, ये कभी बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ए की पावर माइनस m हो तो इसे धनात्मक बनाने के लिए ए की पावर 1 ए की पावर m हो जाएगा। a इंटू बी इंटू सी की पावर n हो तो ए की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ घातांक से संबंधित सामान्य नियम थे। इन नियमों को जानना बहुत अति आवश्यक है। इन्हीं नियमों की सहायता से हम आगे सवाल हल करते हैं। एक नियम होता है ए की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। अब हम इसी नियमों की सहायता से सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, जैसे कि सवाल हमारा 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका बेस समान करते हैं। इधर 16 है तो इधर भी 16 बनाएंगे। इधर 16 बनाने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 16 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितना है 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। अब अभी हमने बताया था ए की पावर m की पावर n हो तो होता है क्या, a की पावर m इंटू n। तो 16 का इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 16 दूनी 32, तो 16 की पावर 0.32 हो जाएगा इंटू 16 की पावर 0.18। अभी मैंने नियम बताया था a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो हम इसी नियम को अप्लाई करते हैं। तो 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18। इसे ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या होगा 16 की पावर 0.50। 5 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 0.5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये वाला मैंने नियम बताया था अभी, ए की पावर m इंटू एन है तो ए की पावर m n हो जाता है। तो ये यहाँ पर अप्लाई कर दें तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, तो 2 की पावर 2.0, क्योंकि एक अंक बाद 0 है तो 2 की पावर 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना 4। अतः 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अगले सवाल को देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे x बाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स बाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स बाई की पावर c माइनस a का मान बताइए। इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं, अभी मैंने नियम बताया, क्या बताया, a की पावर m इंटू बी की पावर n। तो नियम मैंने क्या बताया था, a की पावर m प्लस n हो जाता है, तो यही नियम इसमें अप्लाई कर दो। तो x
बाई की पावर ए माइनस बी इंटू एक्स बाई की पावर बी माइनस सी इंटू एक्स बाई की पावर सी माइनस ए। तो कैसे करेंगे, इसे जोड़ो, एक्स बाई की पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या हो जाता है एक्स बाई की पावर जीरो। तो अभी भी मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर जीरो होता है तो मान कितना होता है, वन। तो इसका भी मान कितना होगा, वन। अतः एक्स बाई की पावर ए माइनस बी इंटू एक्स बाई की पावर बी माइनस सी इंटू एक्स बाई की पावर सी माइनस ए बराबर वन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए अपॉन सी ए का मान बताना है। तो इस सवाल को हमने यही फॉर्मूले में अप्लाई करना है, a की पावर m इंटू ए की पावर n तो इसका मान होता है a की पावर n m प्लस n। तो यही इसमें अप्लाई कर लो। तो x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए अपॉन सी ए। तो इसे जोड़ दो, तो एक्स की पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी ए। ये x की घातांक के रूप में है, नहीं कंफ्यूजन हो जाओ आप लोग। तो a माइनस बी बटे ए बी, इसे हम अलग अलग कर लें तोड़कर, इसे ऐसा लिख सकते हैं x की पावर a की बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी। इसे a बटे ए बी कर दिया माइनस बी बटे ए बी कर दिया, तोड़ के अलग अलग रख दिया, प्लस लगा दिया। इसी प्रकार इसमें करो, तो b बटे बी सी माइनस सी बटे बी सी प्लस लगा दो सी बटे सी ए माइनस ए बटे सी ए। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स की पावर वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन सी। ये हमारे पास बचा। अब देखो प्लस माइनस कौन कौन सा कर रहा है, ए वन अपॉन बी प्लस किया है, ये माइनस किया कैंसिल हो गया, वन अपॉन ए से कैंसिल हो गया, वन अपॉन सी से। तो ये आ गया एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो का मान कितना होता है, वन। इसी प्रकार एक्स की पावर ए माइनस बी बटे ए बी इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए अपॉन सी ए का मान कितना आएगा, एक्स की पावर जीरो बराबर वन। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8 की पावर x प्लस वन बराबर 64 है, तो 3 की पावर 2x प्लस वन का मान बताना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 8 की पावर x प्लस वन बराबर 64 है, तो हम लिख सकते हैं इसे भी 8 के आधार के रूप में लिख दें। तो 8 की पावर x प्लस वन बराबर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो m बराबर n हो जाएगा, हो जाता है। ये मैंने घातांक के सामान्य नियमों में बताया था, ठीक है। तो हम m बराबर n, तो इसी प्रकार x प्लस वन बराबर 2 हो जाएगा। तो वन इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 2 माइनस वन बराबर 2 में से एक गए 1। तो x का मान कितना आएगा, 1।
अब हमसे मान पूछा है किसका, 3 की पावर 2x प्लस 1, तो x का मान 1 है तो इसमें मान रख दो। तो 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाए, 2 1 2, तो 3 की पावर 2 प्लस 1 बराबर 2 और 1 3, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, अर्थात 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान कितना आया, 27। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम यदि 2x की पावर 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताना है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड बराबर के मान लिया। ठीक, तो 2 की पावर x बराबर के हो जाए, तो 2 बराबर कितना, के की पावर 1/x। इसी प्रकार इसी प्रकार 3 बराबर क्या हो जाएगा, के की पावर 1/y हो जाएगा। इसी प्रकार 6 की पावर बराबर के की पावर माइनस 1/z, क्योंकि 6 की पावर माइनस जेड है इसलिए 6 बराबर के की पावर माइनस जेड, क्योंकि 6 की पावर माइनस जेड बराबर के है। तो यहाँ से हम इस प्रकार में लिखते हैं 6 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमें 2 का मान पता है और 3 का मान पता है, इसलिए मैंने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। तो 6 का मान कितना है, के की पावर माइनस 1/z बराबर 2 का मान कितना है, ये हमारा मान है 2 बराबर है के की पावर 1/x। तो 2 की जगह हम क्या, के की पावर 1/x लिख सकते हैं, इंटू लगा दिया। 3 का मान कितना है, 3 का मान ये है के की पावर 1/y, तो के की पावर 1/y कर दिया। तो अब मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये गुणा है, तो गुणा में मैंने क्या बताया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n, ये होता है। तो इसे ऐसे ही लिख लो, के की पावर माइनस 1/z बराबर, इसे लिख सकते हैं के की पावर 1/x प्लस 1/y। जब हमारा आधार सेम हो तो घातों की तुलना करते हैं, घातों की तुलना करने पर तो माइनस 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y, तो 1/z इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y, ये इधर जाएगा माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/z बराबर 0। यही हमारा आंसर है। अगर आप लोगों को ये सारे सवाल अच्छे लगे हो, विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे सवाल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।